नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इन्फोसिस दोस्तों, इन्फोसिस के कल आए थे बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं से कहीं तक कोई खराबी नहीं थी इसके नंबर्स में, लेकिन शेयर का एडीआर रात में 6% टूट गया। एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, जो अमेरिका में इन्फोसिस का शेयर लिस्ट है, वो 6% तक टूटता हुआ दिखा। और नॉर्मली जब एडीआर इतना ज्यादा ऊपर या नीचे होता है तो फिर वो भारतीय बाजार में भी रिफ्लेक्ट करता है, स्पेशली तब जब कोई इवेंट या कोई न्यूज आई हो, उसके बाद जो एडीआर करता है वही सिमिलर आपको भारतीय बाजार में देखने को मिल जाता है। एडीआर कल 6% टूटा, तो उम्मीद सबको यही थी कि भारतीय बाजार में भी इन्फोसिस कल गैप डाउन आने वाला है, और गैप डाउन आया भी 5%। अभी भी स्टिल 5% नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अगर इन्फोसिस का शेयर देखूं मैं तो। बट पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी के नंबर्स। मुझे पता है आप सभी को अच्छे से पता है, लेकिन एक बार दोबारा से नंबर्स प्लस कमेंट्री देखते हैं, ठीक है जी, और चेक करते हैं कि ये शेयर क्यों टूट रहा है। नंबर्स में 6810 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया, अनुमान 6750 करोड़ का था। अनुमान से ऑलमोस्ट 60 करोड़ प्रॉफिट ज्यादा आया, तो यहां पे तो भाई साहब पॉजिटिव है। रेवेन्यू 41,300 करोड़ का अनुमान था, 41,760 करोड़ का रेवेन्यू आया, यानी 360 करोड़ एस्टीमेट से ज्यादा आया, यह भी बेहतरीन था। मार्जिन 21.34% पे आए, अनुमान 21.3% का था, यानी यह भी 4 बेसिस पॉइंट ज्यादा आया। कामकाजी मुनाफा 8912 करोड़ का आया, जिसमें अनुमान 8790 करोड़ था, यानी ऑलमोस्ट 122 करोड़ ज्यादा आया अनुमान से, तो यह भी बेहतरीन था। ठीक है, तो जो हम रिजल्ट्स देखते हैं, 4 चीजें होती हैं, चारों पैरामीटर्स पे अनुमान को बीट किया। अब कमेंट्री, कंपनी सीज FY25 रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 4.5% to 5% इन कांस्टेंट करेंसी, ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 20 to 22%, Q3 लार्ज डील TCV एट $2.5 बिलियन। कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉजिटिव है। कंपनी FY25 CC यानी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस रिवाइज्ड हायर, तो इन्होंने जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स की ग्रोथ है उसको रिवाइज किया, ग्रोथ को, और ऊपर की तरफ खींचा, नीचे की तरफ नहीं। पहले अनुमान था 3.75% से 4.5% की ग्रोथ का, लेकिन अभी बढ़ाकर 4.5 से 5% किया, तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड बोलूंगा मैं, क्योंकि पहले जो हायर लेवल था अभी वो बेस हो गया है। ग्रोथ बढ़ाई, आंकड़ा बढ़ाया, गाइडेंस का आगे। कंपनी एग्जीक्यूटिव बिल्ड 4 GenAI मॉडल्स, डेवलपिंग ओवर 100 न्यू एजेंट्स फॉर डिप्लॉइंग टू क्लाइंट्स। Company executive says in Q3 Europe discretionary US retail showed signs of improvement, तो ये भी पॉजिटिव था। कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नहीं दिखी रिजल्ट्स में, लेकिन उसके बावजूद शेयर का प्राइस 5% नीचे खड़ा है। क्यों दोस्तों? कोई रीजन नहीं है, लेकिन मार्केट इज सुप्रीम। अगर मार्केट कुछ कर रहा है तो डेफिनेटली ठीक ही है। अब ये शेयर क्योंकि ऑलरेडी चला हुआ है, आईटी क्षेत्र ऑलरेडी चला हुआ है, और बाजार में चल रही है करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, ऐसे में इन स्टॉक्स में भी तेजी नहीं बन पा रही है, जिसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको अर्निंग्स अच्छी दिख रही है, आपको गाइडेंस अच्छी दिख रही है, दैट मींस पोजिशनल टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छे हैं। मेरे हिसाब से अगर किसी के पास भी इन्फोसिस, टीसीएस या HCL टेक का शेयर है, ट्रस्ट मी, इन्हें आपको होल्ड करना चाहिए। अब मैं देने जा रहा हूं दोस्तों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और कॉन्ट्रा बात। विप्रो की बात करें तो विप्रो अपने हाइस से काफी दूर है दोस्तों, ठीक है जी, काफी दूर, और विप्रो के आज नतीजे आने हैं। अभी तक हमारा दिमाग आईटी को लेकर ये कहने लगा है ये तो गिरते हैं, लेकिन विप्रो में भी आउट परफॉर्म कर सकता है। खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन ये हो रहा है जो हाइस पे है वो गिर रहा है, और जो थोड़ा भी नीचे करेक्ट पहले हो गया है वो बढ़ रहा है। लाइक टीसीएस के नंबर्स कुछ ऐसे नहीं थे, बहुत तोड़फोड़, न्यूट्रल थे, लेकिन शेयर बढ़ा। HCL टेक बिल्कुल हाइस पे था, अनुमान से हल्का हल्का मिस रह गया, 10% चला गया। इन्फोसिस हाइस पे था, नंबर्स भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी नीचे आ गया। अब विप्रो में हाइस से अच्छी करेक्शन ऑलरेडी है, और नंबर्स अगर ठीक भी रहे तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, और अगर नंबर्स खराब रहे तो शायद ये गिरना नहीं चाहिए ज्यादा। लेकिन
नंबर्स से ज्यादा मेरा मानना है कि ये आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो बाय ऑन डिप स्टॉक है, क्योंकि 2025 इन कंपनीज के लिए अच्छा रहने वाला है। यूएस में ग्रोथ और स्पेंड बढ़ सकता है आईटी पे, जिसकी वजह से इन कंपनीज की अर्निंग्स पे सपोर्ट आएगा। तो मुझे लगता है गिरावट में डरना नहीं, उठाने के मौके तलाशने चाहिए। 1 ईयर प्लस का व्यू रखिए, ये स्टॉक्स बाय ऑन डिप है। तो ये मेरी तरफ से मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।